उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर के पंचायती निर्वाचन आयोग जो स्थानीय निकाय का चुनाव देखते हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। वोटर लिस्ट पे काम शुरू हो गया है, परसीमन पे काम शुरू हो गया है और सरकार ने अपने स्तर पे आरक्षण को लेकर के कि कैसे चक्रवार व्यवस्था लागू करेगी, उस पे भी काम शुरू हो गया है। यानी तीनों दिशाओं में काम पंचायत चुनाव को लेकर के शुरू हो गया है। वही पुलिस महकमे ने उन गांवों को भी एक तरीके से सर्वे कर रही, जहां पे पिछले चुनाव में या उसके पिछले चुनाव में विवाद हुआ है। असंवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य कौन से बूथ रहेंगे, इसको लेकर के कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो, वो तैयारियां शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ यूपी के जो राजनीतिक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा में गठबंधन जरूर रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव में अधिकतर सारे दल अलग लड़ते दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, आरएलडी, डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल पार्टी है, और ओम प्रकाश राजभर, लगभग ने सारे दलों ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर, यानी सरकार में रहेंगे लेकिन पंचायत चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी भी पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी का मानना है कि ये छोटे चुनाव है, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया जाएगा, और यही हाल अन्य दलों का भी है। उनका कहना है इसमें कार्यकर्ताओं का चुनाव न सरकार बनती है और न बिगड़ती है। लेकिन ये भी दबाव बना रहे हैं पंचायत चुनाव में, अगर क्षेत्रीय दल जो छोटे छोटे दल हैं जो अलग हो रहे हैं, जीत कर सीटें आते हैं तो सरकार पे दबाव बनाएंगे। लेकिन ये सहयोगी दल की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी करती हैं, तो एक तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पे भी दबाव बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि 2027 में चुनाव है और संजय निषाद ने अगाहे बगाहे लगातार बीजेपी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले सपा ने जब रास्ता बंद किया तो मैं भाजपा में आया, भाजपा जब रास्ता बंद करेगी तो कहीं और जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो अंबेडकर नगर की जो सीट थी उसको लेके पेच फंसा हुआ था। वो 2022 के चुनाव में संजय निषाद उससे चुनाव लड़े थे, उस सीट से हार गए थे हालांकि, और जब उपचुनाव हुआ तो संजय निषाद उस सीट को मांग रहे थे, लेकिन वो सीट उनको नहीं मिली। उसको लेकर के वो नाराज बताए जा रहे थे, लगातार दावा ठोक रहे थे, जेपी नड्डा से लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले, लेकिन सीट नहीं मिली। अब एक बार फिर से वो दबाव लगातार बना रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उनको जो सीटें मांगे, जिन सीटों पे दावेदारी करे, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। वही हाल ओम प्रकाश राजभर का है। राजभर किसी के विश्वसनीय नहीं रहे, पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए, फिर सपा छोड़ भाजपा में आ गए। अब वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, अभी उस तरीके का बयान नहीं आया, लेकिन मौका मिलते ही सरकार पे दबाव बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। और अनुप्रिया पटेल कहाँ पीछे रहने वाली, कई मौकों पे उन्होंने सरकार को घेरा है और पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई मौकों पे अधिकारियों के खिलाफ धरने पे बैठ गई, और कई मौकों पे सरकार के करीबी थे उन पे सवाल भी उठाए। रही बात जयंत चौधरी की, तो अभी चुप हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब वो मिल करके पंचायत चुनाव लड़ते हैं या अलग होकर के, लेकिन इन जो और छोटे दल हैं बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ करके एक तो दबाव बनाएंगे, दूसरे अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे, क्योंकि लोकल लेवल पे चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो उतनी सीटें मिलेंगी नहीं, सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और तब विधानसभा में नुकसान भी हो सकता है। तो ये छोटे दल जो है एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और 27 में भाजपा पर प्रेशर बनाएंगे सीटों के बंटवारे को लेकर के। उससे पहले सरकार में हिस्सेदारी फिर से मांगने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे मुद्दों पे बीजेपी को उसी के जो सहयोगी दल है वो घेरना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में चूंकि अकेले रहेगी और चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के कैंडिडेट का नाम कैसे आएगा, सभी जिलाध्यक्ष और वहां के नेताओं को अलग अलग जिलों को बोला जा चुका है। जल्दी उनके प्रारूप आने शुरू हो जाएंगे। सपा अकेले चुनाव मैदान में देखेगी, तो बीजेपी अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ पंचायत चुनाव में खड़ी नजर नहीं आएंगी, और सहयोगी दल भी खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सारे लोग मिल करके कुल मिलाकर के चुनाव अलग लड़ेंगे और इसी के जरिए बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।